So hello students, very good morning to all of you out there. Myself Vishal Singh and I am a JEE Advanced Educator now working with Unacademy. तो बच्चे बड़े दिनों से क्यूरियस हो रहे हैं कि सर कुछ अपडेट्स दे दो, कैसे आगे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सो दैट वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली. आप कौन सा क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हो, क्या कराने वाले हो, फ्री होगा कि पेड होगा, इन सभी चीज़ों में बच्चों को थोड़ी क्लैरिटी चाहिए थी. तो मैंने सोचा क्योंकि अभी बहुत सारी ऑडियंस हमारे साथ जो जुड़ी है वो फ्रेश ऑडियंस है, हो सकता है वो बच्चे मेरे से इससे पहले नहीं पढ़े होंगे. ठीक है, तो मैं शुरू के 5 मिनट चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ कि कैसे क्या चीज़ें होने वाली हैं, और फिर मैं सीरीज़ के बारे में बात करूँगा. बहुत ही धमाकेदार सीरीज़ होगी ये. ठीक है, जो बच्चा रियल जेई एडवांस सीरीज़ मेरी पुरानी वाली देखा है वो समझता होगा कि इसमें हम क्या कर रहे होते हैं. तो उसी का एक अपडेटेड वर्जन लेकर आया हूँ. ठीक है, इसके बारे में बात करता हूँ. पहले लेट मी मेक इट वेरी क्लियर. देखो, पहली बात तो बच्चे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे अभी कि अरे सर अभी तो मेंस का डेट अनाउंस हुआ है और ये क्या सीरीज़ आ गई. वी वर एक्सपेक्टिंग समथिंग डिफरेंट. सो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर फॉर यू गाइज कि अभी ये जो हमारा चैनल है कैम IIT विशाल सिंह एक्स अनअकैडमी, ओके, तो ये जो हमारा चैनल है इस पे प्योरली जेई एडवांस कंटेंट ही अपलोड होता आ रहा है लास्ट 4-5 साल से, और आगे भी यही होता होगा इसमें. ठीक है, प्योरली जेई एडवांस का कंटेंट ही हो रहा है. तो जो बच्चा मुझे पहले से फॉलो कर रहा है उसके लिए ये कोई बहुत बड़ी सरप्राइज नहीं होगी कि अरे अभी मेंस के समय ये कैसे आ गया. ठीक है, तो ये बड़ी सरप्राइज नहीं होगी. मेंस के लिए भी हम क्या करने वाले हैं मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ. ठीक है, मैं बिल्कुल क्लैरिटी देता हूँ और उसको भी बहुत अच्छे से करेंगे, जोर शोर से करेंगे, मज़ा आएगा. तो लेकिन इस चैनल की मैं बात करूँ तो इसमें प्योरली जेई एडवांस रिलेटेड कंटेंट आपको देखने को मिलेगा. ओके, और अभी इसमें आपको क्या चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी. देखिए, इसमें मैंने बहुत सारे चैप्टर्स भी पढ़ाए हुए हैं. जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं. लाइक यूट्यूब पर ही आपको मिलेंगे. मोल कंसेप्ट हो गया, इक्विवेलेंट कंसेप्ट हो गया. लेकिन कोई भी ना चैप्टर मेंस के पर्सपेक्टिव से इस चैनल पे नहीं पढ़ाया गया. सब कुछ प्योरली एडवांस के पर्सपेक्टिव से पढ़ाया गया. तो आपको लेक्चर्स थोड़े डेंस लग सकते हैं, थोड़े डेंस लग सकते हैं. मोल कंसेप्ट, इक्विवेलेंट कंसेप्ट इसी में जोड़ लो, रेडॉक्स को भी ये एक पोर्शन में कराया गया, कंसंट्रेशन टर्म्स सब कुछ. ठीक है, साथ ही साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पूरा मैंने पढ़ाया हुआ है, ज़रूर देखना, मस्ट वॉच है, मस्ट वॉच है. एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कंसेप्ट तो चलो ठीक है, उसमें ज़्यादा है ही क्या पढ़ाने को, बट एटॉमिक स्ट्रक्चर मस्ट वॉच है, मस्ट वॉच. जो भी बच्चा अभी पढ़ रहा है ना, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर यार जाकर जरूर देखना, मज़ा आएगा आपको, काफ़ी मज़ा आएगा. ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं आयोन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. जो शुरुआती चैप्टर्स हैं, जो बेस है आपका, वो यहाँ पे पढ़ाया गया है. लाइक पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, केमिकल बॉन्डिंग एंड ऑल, ये पढ़ाया गया है. फिजिकल केमिस्ट्री के मेरे जो बहुत सारे चैप्टर्स हैं वो यूट्यूब पर फ्री अवेलेबल नहीं है. ओके, फिजिकल केमिस्ट्री के जैसे मोल कंसेप्ट, कंसंट्रेशन टर्म्स, इक्विवेलेंट कंसेप्ट, रेडॉक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो फिजिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, क्वांटम मॉडल स्पेशली, ये सब चीज़ें आपको यूट्यूब पर अपलोडेड मिलेंगी. साथ ही साथ आइडियल गैसेस, रियल गैसेस, ये भी यूट्यूब पर मिलेगा. बट इसके बाद जो थोड़े मज़ेदार चैप्टर्स हैं वो आपको यूट्यूब पर मेरे अवेलेबल नहीं मिलेगा. ओके, तो ये कंटेंट राइट नाउ अवेलेबल है. और केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सक्लूडिंग आपको पढ़ाया गया है. तो आप ये देख सकते हैं, इससे आपको कंटेंट का अंदाज़ा हो जाएगा अच्छे खासा. साथ ही साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC पढ़ाया हुआ है, और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी फ्रेश बिल्कुल पढ़ाया गया है, ये भी ख़त्म किया गया. GOC कंप्लीट पढ़ाया गया. तो आप अगर इसको देखते हैं तो आपको ठीक ठाक आइडिया हो जाएगा मेरे बारे में कि कैसी चीज़ें हैं, क्या चल रही हैं. और एक रियल जेई एडवांस सीरीज़ है बेटा, क्वेश्चन सीरीज़. रियल जेई एडवांस पुरानी सीरीज़ थी ये, इसी का अभी एक अपडेटेड वर्जन अभी हम करने वाले हैं.
तो शुरू में मैं 5 मिनट आपको ये चीज़ें बता दूं, फिर आऊँगा क्वेश्चन पे और आगे बातें करेंगे। इसमें भी कुछ 100+ पार्ट्स अपलोडेड हैं। इसमें एक्चुअली दिस द सीरीज़ जिसके साथ मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी को थोड़ा सीरियसली शुरू किया था आज से 4 साल पहले, तो मैं चाहता हूँ ये भी एक नया स्टार्ट है मेरे लिए, तो इसी सीरीज़ के साथ शुरू किया जाए और इसी का एक अपडेटेड वर्जन, तो इसी को 2.0 करके अभी हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपको मिलेंगे विथ बहुत प्रॉपर अप्रोच के साथ, और ये बहुत फेमस सीरीज़ है। जो भी बच्चे मेरे से पढ़ते आ रहे हैं उनको ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो मुझे लगता है अभी जो मैं सीरीज़ आपके लिए लेकर आऊँगा, इसी का अपडेटेड वर्जन, ये भी आपको इक्वली पसंद आएगा या उससे ज़्यादा ही पसंद आएगा। ठीक है, अगर आप जेईई एडवांस के सिंसियर एस्पिरेंट हैं तो। इसमें क्वेश्चंस लेते हैं बेटा काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चंस, लेकिन थोड़ा सा एडवांस प्लस लेवल पे जाके क्वेश्चंस लेते हैं। ये मत सोचना कि आउट ऑफ सिलेबस और इधर उधर की फालतू चीज़ें लेते नहीं, हाईली रेलेवेंट बट थोड़ा सा एडवांस के एक लेवल ऊपर के क्वेश्चंस, जिसमें मल्टी कॉन्सेप्ट्स लग रहे हो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हो, उसको प्रॉपर अप्रोच के साथ बिल्कुल रॉ तरीके से आपके सामने मैं सॉल्व करूंगा, जिससे बच्चों को ये भी समझ में आता है कि हाँ यार ये अप्रोच ऐसे जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थ्योरी के साथ क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलप करना, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, तो ये इस चैनल के बारे में मैंने थोड़ी बहुत बातें बताई। अब बात आती है कि सर मेंस के लिए क्या करने वाले हैं, वो आप अपडेट दे दो। मेंस के लिए हम क्या करने वाले हैं वो अपडेट दे दो। तो बेटा देखो, मेंस के लिए मैं पहली बात आपको बिल्कुल बता दूं, स्पष्ट कर दूं, क्योंकि बहुत सारे मेरे को ऐसे कमेंट्स आए उसमें, जो हमने एक पोल कंडक्ट किया था उसमें लगभग 1,500 वोट्स आए हैं, और उसमें मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रहा था। बच्चों को ये लग रहा है सर 0 से केमिस्ट्री करा दो क्रैश कोर्स, 60 डेज़ जो भी अभी टाइम बचा हुआ है उसमें, 60 डेज़ 70 डेज़ जो भी टाइम बचा हुआ है, शायद अभी रफली 80 डेज़ बचे हुए हैं। आपका 22 जनवरी से डेट आया हुआ है मेंस का, जेईई मेंस 1। जेईई मेंस 1 को थोड़ा सीरियसली लेना बिल्कुल, क्योंकि अगर आप एडवांस, पहला जो एडवांस आपका एग्ज़ाम है, अगर आप उसको ढंग से क्लियर करना चाहते हो तो आप जेईई मेंस 1 पे अच्छे से फोकस करो, क्योंकि फिर आपको जेईई मेंस 2 का अगर आपको टेंशन है तो वो एडवांस की प्रिपरेशन काफ़ी एडवर्सली इफेक्ट हो जाती है, नहीं कर पाते आप प्रिपरेशन उतने अच्छे से। तो मेंस 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ऑनेस्टली आपको ये बात मैं बोल रहा हूँ, तो इस पे फोकस करना है। कैसे करना है बता रहा हूँ। पहली चीज़, अगर आप वो बच्चे जिन्होंने अभी तक किताब भी नहीं उठाई, जिन्होंने अभी तक किताब भी नहीं उठाई है, कुछ नहीं पढ़ा है, मतलब वेस्ट ही गया है, पढ़ा भी है तो कुछ भी नहीं समझा है, इवन उनको उसको मोल भी नहीं आता, उसको बेसिक IUPAC भी नहीं आती, उसको क्या होता है कार्बोकैटायन, छोटे मोटे जो रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, ये सब भी नहीं पता। अगर मतलब समझ पा रहे हो मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ, मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आप बोल रहे हो मैं पढ़ा भी हूँ सर लेकिन आता कुछ नहीं है, वो भी आप इसको इसी कैटेगरी में रखो। तो देखो मेरी तरफ से ऐसे बच्चों के लिए ना दरवाज़ा बंद है भाई, नहीं हो सकता, मेरी तरफ से नहीं हो सकता, दरवाज़ा बंद है बिल्कुल। ठीक है, ये 60 दिन 70 दिन में वो वैसा कोई जादू वादू की छड़ी नहीं चला पाऊंगा मैं। ठीक है, तो वो बंद है। लेकिन हाँ, जो बच्चा थोड़ा बहुत प्रिपरेशन किया है बट उसको लग रहा है कि यार प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाया है मेरा, मैंने पढ़ाई तो की है बट चीज़ें मैं भूल रहा हूँ, मैं पढ़ाई तो किया हूँ बट चीज़ें भूल रहा हूँ, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में मेरे को चीज़ें अभी नहीं समझ में आ रहा है, मैं कैसे रिवीजन करूँ, क्या करूँ। तो इस तरह के बच्चों के लिए, या फिर जो बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी है, और वो भी एक फाइनल एक अच्छा टच चाहते हैं, एक फाइनल बढ़िया टच चाहते हैं, सब कुछ रिवीजन चाहते हैं, कंप्लीट रिवीजन। ओके, कंप्लीट रिवीजन चाहते हैं। अब ये कंप्लीट रिवीजन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन पहले मैं जो आपकी अगर ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन रही हो तो भाई उसके लिए मैंने पहले ही बता दिया, दरवाजे बंद है बिल्कुल,
कि आप अभी कुछ भी नहीं पढ़े हो और आप आ जाओगे, बोलोगे मेरे को ये करा दो सर, मैं आपके ऊपर ही आश्रित हूँ, ये सब जो बहुत फेमस लाइंस हैं देखने को मिलता है, तो भाई नहीं हो पाएगा ये बात, ठीक है। तो जिसको कंप्लीट रिवीजन चाहिए प्रॉपर, ठीक है, जो प्रॉपर कंप्लीट रिवीजन चाहिए, ये क्वेश्चंस के थ्रू भी हो सकता है, कुछ थ्योरी के बुलेट पॉइंट्स अपन डिस्कस करें, जो इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स हैं, फिर क्वेश्चंस करें, वो कैसे होगा वो आपको बता दिया जाएगा। और मुझे लगता है कंप्लीट रिवीजन के लिए आपको कोई 80-90 दिनों की ज़रूरत नहीं है। इवन अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है साल भर, अगर आपने साल भर अच्छे से पढ़ाई करी है तो भाई 40 दिन भी काफ़ी हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यार पढ़ाई तो करी है लेकिन उतने अच्छे अंदाज में पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो भी 60 to 70 डेज जो है ना, इसमें हम प्रॉपर एक रिवीजन कर सकते हैं मेंस के लिए। हम इसमें प्रॉपर रिवीजन कर सकते हैं और चीज़ों को इकट्ठा कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। ये बिल्कुल पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल। तो इसके लिए मैं आपको प्लान करके बताऊंगा और फाइनल कॉल जो भी आता है वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ये जो चीज़ है ये पेड होगी कि फ्री होगी, इस पे फाइनल कॉल मैं नहीं ले सकता, तो जैसे ही मुझे अपडेट मिलता है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात है कि अगर अपने को इतने डेज भी मिलते हैं ना, 60-70 डेज, इट विल बी मोर देन इनफ, काफ़ी होगा ये, ठीक है, ये काफ़ी होने वाला है। और अगर ये फ्री होता है तो ये अनअकैडमी के चैनल पर आएगा हमारा। कौन सा एग्जैक्ट चैनल है, बिकॉज अनअकैडमी के बहुत सारे चैनल्स हैं, उसमें कौन से एग्जैक्ट चैनल में आने वाला है ये भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ओके। और मैंने डेज भी बता दिया आपको, इतने दिन काफ़ी हैं। मतलब अगर हम 10th से 15th नवंबर के बीच में भी अगर ये मेंस वाला क्रैश कोर्स शुरू करते हैं, इसके बीच में भी शुरू करते हैं, सो इट इज़ ऑल राइट, बहुत बढ़िया है, अच्छे से चीज़ें हो जाएंगी। और वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो कि कैसे कंप्लीट रिवीजन कराना है, कैसे कराना है ये आप मेरे ऊपर छोड़ दो, बस जो बताऊं प्रॉपर तरीके से करना। जो भी लेकर आऊँगा वो कुछ फालतू नहीं होगा, वो ऐसा होगा जो सच में आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड करेगा। और वो कैसे करना है, क्या करना है, वो आप मेरे ऊपर छोड़ो, मैं बहुत बेहतर तरीके से वो आपके लिए प्लान करके लाऊंगा, ठीक है। तो इस पे जो फाइनल कॉल है ये जब आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो आई होप मैंने जो भी पॉइंट्स थे वो बता दिए, अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट कर देना यार, उसके बारे में भी क्लैरिटी दे दूंगा, ठीक है। तो अब बात करने वाले हैं रियल जेईई एडवांस सीरीज़ की। ये क्या है सर? तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं और उसका वीडियो सोल्यूशन। तो शुरू में आपको खुद ट्राई करना होता है और क्वेश्चन अगर पसंद आए तो ये आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो बिल्कुल कमेंट ज़रूर करना, और वो लाइक वाला जो बटन होता है यार वो भी दबा देना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा नंबर वंबर भी मैटर करता है, तो कर देना इतना सा। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करके जाना कि यार अच्छा था क्वेश्चन, ऐसा था, जो भी आपको लगे, ओके। सिर्फ रियल जेईई एडवांस सीरीज़ ही नहीं, इस चैनल पे कुछ और भी बेहतरीन हम सीरीज़ लेकर आएंगे, ठीक है, बेहतरीन सीरीज़ लेकर आएंगे। तो जुड़े रहें और बहुत रेगुलर रहने वाले हैं इस चैनल पे, बिल्कुल रेगुलर रहने वाले, ठीक है, मज़ा आएगा आपको। और बच्चे पूछ रहे थे कि सर पेड कोर्सेज आपके कहाँ आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, अनअकैडमी के ऐप पर ही आएंगे, अनअकैडमी के ऐप पर ही आएंगे। और उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो आपको बिल्कुल समय के बहुत पहले दे दिया रहूँगा मैं। तो आप ये नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दो इस चैनल का, सो दैट आपको अपडेट्स भी मिलते रहें प्रॉपर। चलिए, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव टेकन एंड इट इज प्योरली फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम। और इतना शानदार क्वेश्चन है कि सब कुछ रिवाइज हो जाता है इससे केमिकल इक्विलिब्रियम का। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप इसको सॉल्व करिए पॉज करके, ओके, ठीक है। सो आई होप आपने ट्राई किया होगा, बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो नहीं बना, देखिए, चलिए देखिए, अगर बन भी गया है तो भी अप्रोच स्किप मत करना,
अप्रोच से सीखना है हमको, हमको अप्रोच से सीखना है क्वेश्चंस के, ठीक है। चलिए, तो ये क्या बोला जा रहा है कि गैसियस नाइट्रोसिल क्लोराइड है और नाइट्रोजन है, इसको एक फ्लास्क में लिया गया और सील कर दिया गया और हीट किया गया है एट सम टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर पे प्रेशर वुड हैव बीन 1 बार हैड नॉट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम बीन एस्टैब्लिश्ड। क्या बात है, ये बोल रहा है हमने NaCl और नाइट्रोजन को एक कंटेनर के अंदर सील किया। सील किया मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही किया होगा। आगे प्रेशर वैसर की बात है, प्रेशर चेंज हो रहा है तो पिस्टन को फिक्स रखा जाता है, तभी प्रेशर वगैरह चेंज होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि यार प्रेशर ना 1 बार होता, कितना होता, 1 बार होता यदि ये रिएक्शन कम वक्त ना स्टार्ट हो जाता। अगर ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता ना तो प्रेशर जो है 1 बार होता, ठीक है। मतलब ये रिएक्शन शुरू हो गया, NaCl डिकम्पोज हो गया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड क्लोरीन, इन दोनों में डिकम्पोज हो गया NaCl। तो थोड़ा सीन बनाते हैं, पहले सीन बनाते हैं, क्या चल रहा है इसमें, क्या चल रहा है वो बनाते हैं। तो भाई एक कंटेनर है, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से अप्रोच देखेंगे। कंटेनर है, इसमें NaCl पड़ा हुआ है। मजा आएगा आपको ये क्वेश्चन करके, बढ़िया लगेगा ऐसा कि केमिकल इक्विलिब्रियम तो मस्त रिवाइज हो गया इस क्वेश्चन के थ्रू। और अगर आपने सही आंसर ला लियो, आप सही आंसर आपका अगर आ गया है तो आप समझ लो कि आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम पे ठीक ठाक पकड़ है, ठीक ठाक पकड़ है आपकी। तो देखो बेटा, NaCl प्लस नाइट्रोजन ये दोनों पड़े हुए थे और इनका प्रेशर ओवरऑल 1 बार था, 1 बार था। अगर वो इक्विलिब्रियम नहीं शुरू हो गया होता तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इसका प्रेशर P था, इसका प्रेशर 1 - P था, ऐसा बोल सकता हूं बार्स में। लेकिन क्या हुआ, NaCl तो डिकम्पोज हो गया, उसको ये मंजूर नहीं था 1 बार वाला प्रेशर, वो डिकम्पोज हो गया। अब किस में ही डिकम्पोज होगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड क्लोरीन, सभी गैसियस हैं, सभी गैसियस हैं। इसका प्रेशर P था, ध्यान से देखिएगा, इसका प्रेशर P था। अच्छा, अब बच्चों का ये भी सवाल होगा, सर ये सब क्वेश्चंस कौन अटेम्प्ट कर सकता है, जिसने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लिया है वो अटेम्प्ट कर सकता है और देख सकता है कि यार ढंग से पढ़ा भी है या नहीं, वो अपने आप को चेक भी कर सकता है, ठीक है। चलो, तो P है। अब क्या होगा बेटा, ये रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा ऑब्वियसली, बिकॉज अभी प्रोडक्ट्स बने नहीं है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं ये P - P' हो जाएगा, ये भी P' हो जाएगा, और सिंस स्टोइकियोमेट्री आप देख सकते हो उसके हिसाब से ये P'/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये बोला जा रहा है कि इस इक्विलिब्रियम के आ जाने की वजह से जो प्रेशर है वो 1.2 बार हो गया है, वो प्रेशर 1.2 बार हो गया है, जिसे 1 बार होना था वो 1.2 बार हो गया है। अच्छा, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दिस प्लस दिस प्लस दिस इज 1.2 बार, ना ना, गलती हो जाएगी। नाइट्रोजन को मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस क्वेश्चन में। एक इनर्ट टाइप ऑफ गैस है नाइट्रोजन, जो कि जनरली रिएक्ट नहीं करता, ऐसा ही पड़ा रहेगा कंटेनर में, बट उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो टोटल प्रेशर में कंट्रीब्यूशन देना नहीं भूलेगा। कंट्रीब्यूशन तो आएगा उसका टोटल प्रेशर में। चलो, क्या बात है। तो क्या मैं ऐसा बोलूं, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस that 1 - P, that 1 - P, 1 - P, and this is equal to 1.2, ये बोला जा सकता है ऑब्वियसली, ये तो बोला जा सकता है, दिस इज 1.2। अच्छा, तो इससे ना मुझे लगता है कुछ वेरिएबल्स वगैरह सॉल्व हो जाएंगे, तो करके देखें, क्या करके देखें, ये सबका सम करके देखता हूं, शायद P' की वैल्यू आ रही है। P - P' प्लस P' प्लस P'/2 प्लस 1 - P इज इक्वल टू 1.2। मैं पूरा कंप्लीट सॉल्व करूंगा इसको, ठीक है, कंप्लीट सॉल्व करूंगा, अच्छे से सबको समझ आएगा। P कैंसिल, P' कैंसिल, एंड हियर वी आर गेटिंग P' इज इक्वल टू, ये 0.2 इंटू 2 दैट इज 0.4, तो P' इज 0.4 बार्स, P' इज 0.4 बार्स।
अच्छी बात है, पी डैश की वैल्यू तो आ गई। ये नाइट्रोजन का प्रेशर है, ठीक है ना, इसमें ये इक्विलिब्रिया का पार्ट नहीं है बट कंटेनर में है, तो उसको ऐड तो करना पड़ेगा, उसको भूलना नहीं। तो यार ये पी डैश हटाता हूं मैं यहाँ पे और इसकी जगह ना 0.4 लिखना शुरू करता हूँ। ये 0.4 हो गया, ये भी 0.4 हो गया, ये भी 0.4/2, मतलब ये भी 0.2 हो गया, ये भी 0.2 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक नया ट्विस्ट आया क्वेश्चन में। नाउ इनटू द इक्विलिब्रियम सम क्लोरीन गैस वाज इंट्रोड्यूस्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये लीजिए, ये एक ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जा रहा है, डिस्टर्ब किया जा रहा है, क्लोरीन गैस डाल दिया जा रहा है उसमें। आपने थियोरेटिकली तो पढ़ा होगा इससे क्या होता है, रिएक्शन बैकवर्ड चले जाती है ये, लेकिन उसको मैथमेटिकली प्रॉब्लम्स में कैसे लगाएं, यहां मैक्सिमम बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि थ्योरी उन्होंने बस याद करी होती है, समझी वमझी तो होती नहीं है, तो फिर फंस जाते हैं। कोई क्वेश्चन आंसर लिखने वाला एग्जाम नहीं है बेटा, कि आप जाके कोई बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो कि वहाँ पे क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर लिखेंगे इंग्लिश में, 30 वर्ड्स में आंसर लिखना है। ये ऐसा कोई टपोरी एग्जाम थोड़े ना, इसके लिए कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि बैकवर्ड जा रहा है लिखा हुआ है थ्योरी में, तो उसका मतलब क्या है, एक्चुअल में क्या होगा कंटेनर में, इस तरह से थ्योरी पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, तभी चीजें स्मूथली आप आगे ले जा पाओगे। ओके, चलिए, तो क्लोरीन डाल दिया गया। अब फिर देखो ट्विस्ट देखो, and temperature so that the total pressure would have been 8.3 bar had no further reaction occurred, but the actual pressure was found to be 8.2 bar. Such a nice concept. ये बोल रहा है, देखो आप सोचो, खुद ही सोचो, ये कंटेनर पकड़ो, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, उसमें बड़ी बात नहीं। इधर देखो, ये दोनों चीजें पड़ी हुई थी, इसमें आपने भर भर के क्लोरीन डाल दिया। क्लोरीन जैसे तुमने डाला, अच्छा अभी ये नहीं पड़ी हुई थी, ये तो टूट भी चुका है, मतलब ये NO भी है और क्लोरीन भी है, इसमें आपने और क्लोरीन डाल दिया, तो प्रेशर 8.3 हो जाना चाहिए था, बट 8.2 हुआ। क्यों हुआ ऐसा, ऐसा क्यों हुआ? 8.3 हो जाना चाहिए था बट 8.2 हुआ, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे भाई तुमने जब क्लोरीन डाली तो रिएक्शन तो बैकवर्ड जाएगा, अपनी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एस्टैब्लिश रखना चाहता है रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, और अगर बैकवर्ड जा रहा है तो आप देखिए लेसर मोल्स की तरफ जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है तो लेसर मोल्स की तरफ जा रहा है, और अगर वो लेसर मोल्स की तरफ जा रहा है इसका मतलब प्रेशर भी घटेगा, इसका मतलब प्रेशर भी घटेगा। जी हाँ बिल्कुल। तो क्या करें यहाँ पे, देखो पहले जस्ट उस मोमेंट की बात करते हैं जब क्लोरीन ऐड हुआ, क्लोरीन एडेड, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं है, रिमेंबर, जस्ट वो मोमेंट को इमेजिन करो जब आपने क्लोरीन गैस उसके अंदर भरी है, क्लोरीन अंदर ऐड हुआ है, दैट्स इट। अभी रिएक्शन मूव नहीं कर रहा, मूव करेगा इक्विलिब्रियम पर आएगा, वो बात सेकेंडरी होगी, इसके बाद उस पे आएंगे फिर। तो यार क्लोरीन जैसे तुमने ऐड किया तो क्या हुआ, ये तुम ऐसा बोल सकते हो 0.2 प्लस पी डैश ले लिए थे, चलो यहाँ x ले लो, 0.2 प्लस x, ये नाइट्रोजन वैसे ही पड़ा हुआ है ना, 1 माइनस पी, इसको साइड में लिखता जा रहा हूं मैं क्योंकि कहीं मुझसे ये छूट ना जाए, है ना, तो वो साइड में लिखता जा रहा हूं मैं। क्लोरीन डाल दिया, क्या इस पे कोई प्रभाव पड़ा? ना ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये जैसा था वैसे ही। क्या इस पे कोई चेंज आया? ना ना ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है, जैसे था वैसा ही है, ठीक, बात तो सही है। तो सर क्या ये सबका सम 8.3 है? हाँ बिल्कुल है, यही तो बोल रहा है सवाल, समझो तो भाई, जैसे तुमने क्लोरीन डाला प्रेशर 8.3 होना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं, और होगा भी क्यों, रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगा, तो जो न्यू इक्विलिब्रिया इसकी अटेन होगी, जो न्यू इक्विलिब्रिया अटेन होगी, रिएक्शन को बैकवर्ड जाना पड़ेगा, अफसोस। तो ये होगा बेटा 0.2 प्लस x तो था, अब ये बैकवर्ड जाएगा, मतलब इसका मतलब इसका कुछ अमाउंट यूज होगा यार, ऑब्वियस सी बात है, इसका कुछ अमाउंट यूज होगा, तो क्या लिखें यहाँ पे? अच्छा एक काम करो यार, ये ना फिर वेरिएबल्स बहुत आ जाएंगे, क्या यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है क्या? पीवी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है मुझे, ऐसा लगता है, हाँ हाँ तो दिख तो रहा है, इससे x की वैल्यू निकालो ना पहले फटाफट,
क्यों इतने सारे वेरिएबल्स लिखना, मैं बाजू में निकाल रहा हूं, ठीक है। क्या है, p माइनस 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2। और देखो बेटा ध्यान रखना, जब भी एडवांस के न्यूमेरिकल्स आप करो, कोशिश करो कि चीज़ें थोड़ी साफ सुथरी हों। इसी में कचर पचर करने से ना चीज़ें गलत होती हैं, आपको बनती हुई चीज़ें भी गलत होंगी। बहुत अच्छे अच्छे टॉप रैंकर्स को पढ़ाया हुआ है मैंने, और मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे अच्छे बच्चों से भी ये सब चीज़ें गलत हो जाती हैं, उसी में काट के उसी में लिख देना, ओवर राइटिंग। तो ये सब भी जो बेसिक चीज़ें हैं ना, इसको आप सुधारिए, आप देखिएगा आपका परफॉर्मेंस थोड़ा इनहैंस होने लगेगा। ऑब्वियसली सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है तो नहीं कर पाओगे कुछ, बट ये बेसिक चीज़ें थोड़ी जो साफ सफाई है प्रॉब्लम को करते वक्त, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री के बड़े क्वेश्चंस को करते वक्त, ये जरूर रखा करिए। ओके, तो p माइनस 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 प्लस x प्लस 1 माइनस p इज इक्वल्स टू 8.3। अच्छा, तो यहां मुझे लगता है p कैंसिल, 0.4 कैंसिल, एंड दिस इज 0.2 प्लस x प्लस 1। तो मुझे लगता है x की वैल्यू तो आ गई क्या, हाँ 7.1 आ रही है, x इज 7.1, सभी चीज बार्स में है तो कोई दिक्कत नहीं है। 7.1 तो लिख देते हैं इधर, 7.1 है तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया, क्या था 7.1 प्लस 0.2 दैट इज 7.3, सो दिस इज 7.3 बार्स, ऐसा हुआ। और अब यहां से न्यू इक्विलिब्रियम में रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, क्या बात है, 7.3 था बैकवर्ड जाएगा, चलो मैं माइनस y कर लेता हूं, ये 1 यूनिट्स है तो ये 2 यूनिट जाता है, तो ये हो जाएगा 0.4 माइनस 2y। अगर ये 2 यूनिट जा रहा है 2 यूनिट बन रहा है, तो ये हो जाएगा p माइनस 0.4 प्लस 2y। बात समझ आ गई, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया तरीके से समझ आई होगी अगर आपने ठीक से पढ़ा है थ्योरी ना, तो अभी एप्लीकेशन सही से समझ आएगा। लेकिन देखो ये नाइट्रोजन को मत भूलना, ये हर जगह चिपका हुआ है और आपसे क्वेश्चन गलत करवा देगा ये। एंड दिस इज 8.2, ऐसा बोला गया है, ऐसा बोला गया है, दिस इज 8.2। वाओ, क्या हम y की वैल्यू बता सकते हैं? ऑब्वियसली यार ये p कैंसिल हो रहा है, तो y की वैल्यू भी बड़ी आराम से बताई जा सकती है। चलो लिख लेते हैं एक बार इसी को, p माइनस 0.4, देखो मैं बार बार यही लिख रहा हूँ, इसको काट पीट नहीं रहा हूँ, सो दैट क्लैरिटी मेंटेन रहे आपकी, प्लस 2y प्लस 0.4 माइनस 2y प्लस 7.3 माइनस y प्लस 1 माइनस p इज इक्वल टू 8.2। p कैंसल्स, 2y cancels, 0.4 cancels, 7.3 plus 1 it is 8.3, so y is actually 0.1 bars, y आ गया है 0.1 बार, डन, y आ गया जी हाँ। y अगर 0.1 बार आ गया है तो चलो चीज़ों को लिखना शुरू करता हूं मैं। y मेरा 0.1 बार है, यही y इज इक्वल टू 0.1 बार, तो फिर ये y को हटाते हैं, सीधे नंबर से लिखते हैं ना। तो न्यू इक्विलिब्रियम में क्या क्या आ गया बेटा, ये आ गया p माइनस 0.1 है ये, तो ये हो गया 0.2, दिस इज 0.1, तो ये अगेन हो गया 0.2, 7 माइनस 0.1 दैट इज 7.2, और ये तो भाई 1 माइनस p तो अभी तक अड़ा हुआ है। तो नया इक्विलिब्रियम ये कुछ यूं इस तरह है, ये है आपका नया इक्विलिब्रियम, ये था आपका ओल्ड इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम ही था। फाइंड क्या करना है, फाइंड तो केपी करना है, फाइंड तो केपी करना, इतना कुछ कर लिए, केपी कैसे निकालेंगे, अब तो बड़ा आसान है, समझ आ गया होगा। केपी करना है बेटा, तो केपी तो मेंटेन्ड है और केपी में नाइट्रोजन नहीं रहेगा भाई, इतना समझ रहे हो, नाइट्रोजन इज नॉट द पार्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इसका केपी सेम है, बिकॉज ये वही रिएक्शन तो है, वही रिएक्शन, इक्वेटिंग द केपीज वी विल गेट द वैल्यू ऑफ पी, और जिसकी वजह से हम केपी की फाइनल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू बता पाएंगे। तो ये जो कैलकुलेटिव पार्ट था इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूं, यहां पे मैं कैलकुलेशन के लिए वो स्पेस यूज करूंगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, केपी को इक्वेट कर रहा हूं मैं, समझ गए बात, केपी इक्वेट कर रहा हूं,
तो कुछ ऐसा आएगा, ये 0.2 इंटू 0.4 का स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर अपॉन p माइनस 0.4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस इज अगेन 7.2 इंटू 0.2 का स्क्वायर, 0.2 इंटू 0.2 अपॉन p माइनस 7.2, 0.2 का स्क्वायर p माइनस, ठीक है, p माइनस 0.2 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से बनेगा। इसको कैलकुलेट वगैरह करते हैं यार। तो ये मुझे नज़र आ रहा है, ये जाएगा 2 इंटू 2, ये जा रहा है 36 टाइम्स एंड अच्छा, अब तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका, और स्क्वायर रूट अगर हम कर दें तो क्या मिल रहा है बेटा, कुछ ऐसा मिल रहा है ना, 2 बाय स्क्वायर रूट कर दें अगर, 2 बाय p माइनस 0.4 इज इक्वल्स टू 6 बाय p माइनस 0.2, दिस इज 1, दिस इज 3, थोड़ा कैलकुलेट किया जाए अगर तो p माइनस 0.2 इज इक्वल्स टू 3p माइनस 1.2, आई होप मैं कहीं कैलकुलेशन एरर नहीं कर रहा हूं, एंड 2p इज इक्वल टू 1, सो p इज इक्वल्स टू 0.5, ये निकल के आ गया, p आ गया है 0.5, और मुझे लगता है अब आप kp भी बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। p आ चुका है 0.5, तो क्या करें इधर, अगर p 0.5 है, चलो इससे निकाल लो, जिससे चाहो निकाल लो, आपको जो कैलकुलेशन फ्रेंडली लगे आप उससे निकाल लो, मैं इससे निकाल रहा हूं, ये 0.5 है, तो दिस विल बी 0.1, सो kp विल बी फाइनली, आई नीड सम स्पेस आउट हियर, इसी में करता हूं, क्या ही पेज पलटाना यार, इसी में करते हैं। kp क्या होगा, kp 0.2 इंटू 0.4 इंटू 0.4, 0.4 इंटू 0.4 अपॉन 0.1 का स्क्वायर, 0.1 इंटू 0.1, so this will be ultimately 16 into 0.2 which is 3.2, so kp for the reaction is 3.2 bars में आएगा शायद, हाँ यूनिट कैंसिल, हाँ बार्स में आएगा, 3.2 बार is the kp for the answer, and we have to report the answer by multiplying the kp value by 10, so the final reported answer is 32, so 32 is the final reported answer। तो आई होप आपने इसको सॉल्व किया होगा, और अगर चीज़ें नहीं आपसे बनी होंगी तो वीडियो सोल्यूशन ने आपको सच में हेल्प किया होगा आपको समझने में, आपके कंसेप्ट्स थोड़े डेवलप होंगे इस तरह के क्वेश्चंस का अप्रोच देखने से, क्या गलती है, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, वो सब आपको इसमें बताया जाता है। तो आप खुद सोचिए, अगर ये सीरीज आपको 150 पार्ट्स इसके मिल जाते हैं तो ये कितना प्रीशियस होगा आपके लिए, आपके जेईई एडवांस के प्रिपरेशन में ये एक्चुअल वैल्यू ऐड करेगा। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप जुड़े रहें चैनल के साथ, और बिल्कुल अगर आपको चीज़ें पसंद आती हैं ना तो लाइक वाला बटन ज़रूर दबाना, और कमेंट भी ज़रूर करके जाना, तो उससे क्या है हमारा इंटरेक्शन भी बना रहेगा, और बीच बीच में मैं लाइव सेशंस भी लूँगा आपके इसी चैनल पे, सो दैट हम इंटरेक्ट कर पाए और जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसको समझ पाए, ताकि एक इंटरेक्शन बना रहे हमारे बीच में। ओके, और फिर से वही मैं बताना चाहूँगा यार कि जो हमारे पेड कोर्सेज हैं वो अनअकैडमी के ऐप पर आएंगे, और जो भी मेंस रिलेटेड या एडवांस रिलेटेड अगर कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट है तो वो भी अनअकैडमी चैनल पे आएंगे, तो आप उन चैनल्स को भी जाकर बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 ऑफ रियल जेईई एडवांस 2.0। थैंक्स फॉर वॉचिंग।